नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 संस्कृत का षष्ठ पाठ समुद्र तटः, इस पाठ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए समुद्र तटः, इस पाठ में समुद्र के तट में क्या क्या होता है और समुद्र तट की खासियत क्या है और समुद्र तट में लोग क्यों जाते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर आनंद मनाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में और जो भारत के विशेष समुद्र तट हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इसको हम जानेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए, एषः समुद्र तटः, यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है इसको निर्देशित किया गया है एषः शब्द द्वारा। एषः यानी यह, समुद्र तटः समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यानी मतलब यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन कुछ लोग, तरंगैः जो समुद्र के तरंग हैं उन समुद्र के तरंगों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। और कुछ लोग क्या करते हैं, नौका भी, नाव के द्वारा, बोट के द्वारा बोटिंग करते हैं, यानी नौकाओं के द्वारा, नाव के द्वारा जलविहार करते हैं। ठीक है, जल के साथ खेलना। ठीक है ना। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु उनमें से, केचन कुछ लोग, कंदुकेन, कंदुक का अर्थ होता है बॉल के द्वारा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, बल के द्वारा क्रीडन्ति। बालिकाः बालका च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। फिर बालिका और बालक, ठीक है, जो बालिकाएं हैं और बालक हैं वो क्या करते हैं, बालुका भी यानी बालू के द्वारा, बालुका गृहम यानी बालू का जो घर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बालू का जो घर होता है, बालू द्वारा निर्मित घर, उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मध्य मध्य तरंगाः, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, तरंगाः जो समुद्र के तरंग हैं वो क्या करते हैं, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, जो बालू द्वारा निर्मित जो घर हैं, ठीक है, बच्चे जो बालू का घर बनाते हैं उसको प्रवाहयन्ति बहाकर ले जाते हैं। ठीक है ना। तो एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, परंतु यह जो क्रीड़ा है, यह जो खेल है समुद्र के तट में चलता ही रहता है। ठीक है, यानी सब लोग खेल रहे हैं, कोई कंदूक से खेलते हैं और बालुका के द्वारा, जो बच्चे बालू के द्वारा जिस प्रकार बालू का घर बनाते हैं उसको तरंग आकर, समुद्र का जो पानी है वो आता है और उसको ले जाता है बहा करके, और फिर बच्चे दोबारा फिर नए जो बालू के घर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट न केवलम, केवल पर्यटन स्थानानि नहीं, पर्यटन के स्थान नहीं है, केवल घूमने के लिए ही समुद्र तट नहीं है, बल्कि अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। मत्स्यजीविनः यानी मछलियों के माध्यम से जीने वाले जो लोग हैं, यानी मछलियों के द्वारा, मछलियों का व्यापार करके जो लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं वो लोग भी स्वजीविकां चालयन्ति, अपनी जो जीविका होती है उसको चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं देशे यानी हमारे देश में, बहवः बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः अतीब प्रसिद्धाः। ठीक है, तो इनमें से मुंबई का जो तट है वह, गोवा का तट, कोच्चि, कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम तथा पुरी, ये जो तट हैं ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है, गोवा राज्य में है, और कोच्चि कहाँ है, केरल में, कन्याकुमारी तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और पुरी उड़ीसा। ठीक है, और गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। ठीक है, तो गोवा का जो तट है वह विदेशी जो पर्यटक होते हैं, विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए समधिकम अर्थात सर्वाधिकम, सबसे अधिक रोचते, पसंद है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। उसी तरह से जिस तरह से गोवा का जो तट है वो विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, विशाखापट्टनम का जो तट है वह क्या है, वैदेशिक व्यापार यानी विदेश के साथ जो हम व्यापार करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो करते हैं, आयात और निर्यात, उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है,
उसी तरह से कोच्चि का जो तट है वो क्या है, नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का जो तट है वो नारिकेल यानी नारियल का जो फल होता है उससे जाना जाता है। यानी कोच्चि में बहुत ज़्यादा मात्रा में नारियल का उत्पादन किया जाता है। नारियल होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं, तो नारियल के पेड़ के द्वारा अथवा नारियल के फल के द्वारा हम कोच्चि के तट को जानते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विरहन्ति। और मुंबई का जो तट है, मुंबई नगर में जो जुहू तट है समुद्र के किनारे जिसका नाम जुहू तट है, वहाँ पर सर्वे जना यानी सभी जना लोग क्या करते हैं, स्वैरम अपनी खुशी से, ठीक है, विहरन्ति, ठीक है, विहार करते हैं, रमण करते हैं, घूमते हैं। तो चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि चेन्नई नगर में जो मेरीना तट है, ठीक है, तो चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है ना, वह देशस्य सागरेषु, हमारे देश में जो समुद्र है जहाँ पर भी इतने लंबे एरिया तक हमारा देश समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो उन सभी जगहों में मेरीना तट जो चेन्नई का है वह सबसे दीर्घतम यानी सबसे लंबा है, ठीक है। तो दीर्घतम सागर तटों में, सागर के जो तट हैं समुद्र तट, उनमें सबसे लंबा तट मेरीना तट है जो चेन्नई में है, ठीक है। आगे देखिए, भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। तो भारतस्य यानी भारत के तिसृषु तीनों दिशाओं में, ठीक है, तीसरी मतलब तीन, तो तिसृषु दिशासु तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसीलिए यही कारण है कि भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। अस्मात् कारणात् यानी इसी कारण से भारत देश, भारत जो देश है वह प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीनों तरफ समुद्र से घिरा हो पर एक तरफ जमीन हो। जैसे भारत का नक्शा आप देखते हैं ऐसे है, ठीक है, जैसा भी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे आकर यहाँ पर तमिलनाडु तक और तमिलनाडु से फिर बंगाल होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इधर आप देखते हैं पश्चिम में भी क्या है, समुद्र है, और दक्षिण में भी समुद्र है, और पूर्व में भी क्या है, समुद्र है, ठीक है। पर उत्तर में क्या है, उत्तर में जमीन है। तो कहीं पर उत्तर में चाइना लगा हुआ है, कहीं नेपाल, भूटान, ठीक है, समझ गए ना। तो पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, ठीक है, देखिए यहाँ पर सब बताया गया है। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में बंग उपसागर, बंग उपसागर यानी बंगाल का सागर, ठीक है, जिसको हम बंगाल की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में, भारत के जो दक्षिण दिशा है उसमें क्या है, हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशायाम अरब सागर अस्ति, उसी तरह से पश्चिम दिशा में भारत के अरब सागर विद्यमान है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। ये जो तीनों सागर हैं यानी बंगोपसागर और दक्षिण में रहने वाला जो हिंद महासागर और पश्चिम का अरब सागर, इन तीनों का संगम कहाँ होता है, तीनों का संगम यानी तीनों सागर, एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों का सागराणाम, सागरों का संगम यानी मेलन, ठीक है, मिलन कहाँ होता है, तो कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट में इन तीनों सागरों का मिलन होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। और एक खासियत है कन्याकुमारी तट की, क्या कि पूर्णिमायाम, पूर्णिमा तिथि में, जिस दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है उस दिन क्या कर सकते हैं कि कन्याकुमारी तट में चंद्रोदय और चंद्र का उदय और सूर्यास्त युगपद यानी साथ में द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है, देख सकते हैं। यानी पूर्णिमा की तिथि में अगर हम लोग कन्याकुमारी तट पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर पश्चिम दिशा में जिस प्रकार सूर्यास्त हो रहा है उसी वक्त हम पूर्व दिशा में चंद्रोदय को भी देख सकते हैं। यानी जैसे एक साथ पश्चिम में आप सूर्य को लटकते हुए देखेंगे जो डूबने वाला है, और एक तरफ चंद्र को उगते हुए देखेंगे जो पूर्व दिशा में चंद्रोदय हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से समुद्र तटः, इस पाठ में समुद्र, जो समुद्र के तट हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए और आनंद मनाने के लिए जाते हैं, उसी तरह से समुद्र का अन्य भी काम है, जैसे कि व्यापार, वैदेशिक व्यापार हो या अन्य भी बहुत सारे काम हैं। साथ ही भारत के
तीनों दिशाओं में कौन कौन उपसागर हैं, और दक्षिण में तो जो है हिंद महासागर है जो कि उपसागर नहीं है, और साथ ही प्रसिद्ध जो समुद्र तट हैं इसके बारे में आपने जाना। ठीक है, तो आप पढ़िए, पर एक एक शब्दों का अर्थ को आप समझिए। यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको ऊपर पाठ में समझ में नहीं आया तो शब्दार्थों को देखिए और फिर से एक बार और देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा यह, अगर